हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो देखो साथियों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम 2024 में जो होगा आपके लिए उससे रिलेटिव वो हूबहू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर पर्सन जो सीधे ही आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा जीके, हिंदी, शिक्षण, अभिरुचि। इसमें किस प्रकार के आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यही प्रश्न छपेंगे पेपर के अंदर, पक्का वादा है मेरे दोस्तों। तो सभी साथी वो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तो साथियों, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ आज का पहला क्वेश्चन आप सब दोस्तों की स्क्रीन के सामने शिक्षण, अभिरुचि, जीके और जो अपना ये हिंदी है, इसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इससे ही सेम टू सेम वो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न छपेंगे मेरे दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला प्रश्न है, देखो कि उच्च शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सभी साथी वो फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि उस शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो आपको पता है मेरे दोस्तों कि उस शिक्षा में अपना राजस्थानी राज्य है जो पहला विकास है जो उस शिक्षा के कौशल में करने वाला है। कौन सा अपना राज्य है? तो राजस्थान। एक नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है मेरे साथियों कि अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी उपयोग में ली जाती है? देखो साथियों, कितना शानदार प्रश्न पूछा है मैं कि अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी उपयोग में ली जाती है। इस प्रश्न को लॉक कर लो मेरे साथियों। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो, पक्का आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ऑप्शन बांस, सेवन घास, खेजड़ी या बबूल। बताओ बताओ, आंसर दीजिए भाई। सभी साथी वो फटाफट से आंसर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 नंबर प्रश्न का बांस। कौन सा? बांस। अगरबत्ती स्टिक बनाने में मुख्यतः कौन सी लकड़ी अपने उपयोग में ली जाती है? तो आपका राइट जवाब होगा बांस। ए नंबर ऑप्शन को जिन साथियों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से विद्यालय का कार्य नहीं है। दोस्तों देखो, आपका शिक्षण अभिरुचि का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्न में से विद्यालय का कार्य नहीं है। आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न हल करने का सीधा सीधा तरीका ये है कि आपको एक टीचर की जगह रखकर आपको इसके अंदर जवाब देने हैं, तभी आपका प्रश्न हल होगा। ऑप्शन आपके सामने चार दिया गया है। शिक्षा का दायित्व निभाना, स्थायी भाव का निर्माण करना, समाज की निरंतरता को बनाए रखना या सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। तो निम्न में से विद्यालय का कार्य कौन सा नहीं है? एक कार्य जो विद्यालय का नहीं होता है। ऑप्शन ए को देखिए कि शिक्षा का दायित्व निभाना, ये किसका कार्य होता है? ये विद्यालय का कार्य होता है मेरे दोस्तों। स्थायी भावों का निर्माण करना, ये अपना विद्यालय का कार्य नहीं होता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखना, ये विद्यालय का कार्य है। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, ये भी विद्यालय का कार्य है। 2 नंबर ऑप्शन को जिन साथियों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक में सूक्ष्म चिंतन का विकास हो जाता है? उस अवस्था के नाम बताना है मेरे साथियों जिसमें बालक में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चिंतन होता है उसका विकास होता है। ऑप्शन शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी वो मुझे आंसर दो, लॉक करो भाई। कौन से ऑप्शन को मैं यहाँ पे लॉक करूँ? सभी जवाब दो। तो यहाँ पे होगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन का बाल्यावस्था। कौन से होगा? बाल्यावस्था में बालक में सूक्ष्म चिंतन का विकास होता है। याद रखना आपको, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई जल्दी से। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम से बनी बहुवचन संज्ञा है। सर्वनाम से बनी बहुवचन संज्ञा कौन सी है मेरे दोस्तों? यहाँ पे आपके प्रश्न ये पूछा है, हिंदी का प्रश्न आपका। हिंदी का प्रश्न एग्जाम के अंदर आपके ऐसे ही हूबहू छपने वाले हैं। ऑप्शन बड़प्पन, परायापन, अपनापन या छूटपन। तो सर्वनाम से बनी बहुवचन संज्ञा है, जवाब दो कौन सा यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे होगा आपका 5 नंबर क्या? 3 नंबर ऑप्शन अपनापन। सर्वनाम से बनी बहुवचन संज्ञा कौन सी है मेरे दोस्तों? अपनापन होगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन संबोधन, संबंध, अपादान, कर्ता। आपको कारक तो याद है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे करके जो अपने कारक है उनको आपको याद रखना है। ये जो कर्ता ने क्रम को, ये जो बीच वाले है ना मेरे दोस्तों, ये अपने क्या है? कारक है। इन कारकों को आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है कि पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से कई आम गिरे, इसमें कारक पूछा है, हमें कारक बताना है कौन सा। ऑप्शन संबोधन, संबंध, अपादान या कर्ता। तो यहाँ पे होगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब होगा, वो होगा अपादान कारक। कौन सा मेरे दोस्तों? अपादान कारक। कर्ता ने क्रम को कर्ण से, ये आपको आता है ना, तो अपादान कारक होगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में? देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार और मजेदार प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में है। ऑप्शन बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या अजमेर में। जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए आपका, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब दो भाई। अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में होगा? तो ये होगा सर जी अपने बाड़मेर में। कहाँ होगा? बाड़मेर। हाँ जी, सभी साथियों को एक साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। यहाँ पे अपनी जसु आ चुका है, अंजू आ चुका है और अजाट आ चुका है, साहिल आ चुका है, जीएल पंचाल आ चुका है, पीसी आ चुका है, सब दोस्त आ चुके हैं। फटाफट से एक बार मेरे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे बालकों, एक बार क्लास को शेयर करो भाई। क्वेश्चन हमारा अगला
कि निम्न में से राजस्थान के किस दुर्ग का दक्कन का द्वार कहा जाता है। राजस्थान के उस दुर्ग का नाम पूछा है मेरे साथियों जिसको क्या कहा जाता है, दक्कन का द्वारगढ़ के नाम से जाना जाता है। देखो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आया है हमारा। ये प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो यहाँ पे होगा आपका शेरगढ़ का किला, भटनेर का दुर्ग या सुनार किला या रणथंभौर दुर्ग। तो 8 नंबर प्रश्न का आपका यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा आपका शेरगढ़ का किला। क्या हो जाएगा आपका, शेरगढ़ का किला होगा। शेरगढ़ के किले को दक्कन का द्वारगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन को जिन साथियों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा। हाँ मैंने आपका मैसेज है वो पढ़ लिया है मेरे साथियों आपका, मैं आपके साथ यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ थोड़ा, लेकिन मैं आपका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। सभी को मैंने एक साथ राम राम कर लिया है। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कि छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 4 ऑप्शन पूछा है, इसमें सही जवाब देना है। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे शिक्षण कार्य में व्यवधान आता है, या इससे छात्रों का मनोबल गिर जाता है, या इससे छात्रों में अनुशासन नहीं रहता है। छात्रों की कक्षा में निंदा नहीं करनी चाहिए। मान लो मेरे साथियों आप टीचर हो, अगर आप कोई छात्र की निंदा करते हो तो इससे छात्रों में क्या होगा, वो ईर्ष्या रखेंगे, वो ऐसा सोचेंगे सर ने हमारी तो बेइज्जती कर दिया है। तो इससे छात्रों को क्या होगा, मनोबल गिर जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जिन साथियों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया 9 नंबर क्वेश्चन का उनका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला 10 नंबर कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। देखो दोस्तों सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछा है हमें कि कौन सा है। कम नदियों वाला संभाग तो अपना बीकानेर हो गया, आपको पता है मैंने ये कल आपको करवाया था। तो यहाँ पे पूछा है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ऑप्शन कोटा संभाग, बांसवाड़ा संभाग, उदयपुर संभाग या सीकर संभाग। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका कोटा संभाग। देखो दोस्तों आपका बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर कोई ऐसे तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे जीके के अंदर कि कोई हाई फाई क्वेश्चन हो, आपको नीचे के लेवल से प्रश्न पूछे जाएंगे, वही आपके एग्जाम में आएंगे। मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर मान लो चाहे कितने भी प्रश्न हो, मान लो कि आपके एग्जाम में 50 प्रश्न आएंगे, तो 50 प्रश्नों में से 10-15 तो प्रश्न ऐसे होंगे अगर आप ना पढ़ के जाओगे ना तब भी आप 10 प्रश्नों को सही कर सकते हो। जो बाकी बचे आपके पीछे कितने प्रश्न मेरे दोस्तों, 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों में से 25 प्रश्न बहुत ही आसान होंगे, नीचे लेवल के होंगे, और जो 10-15 ऊपर के प्रश्न जो बचेंगे ना वो थोड़ा ऐसा लगेगा आपको कि ये प्रश्न कठिन है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। रोजाना रेगुलर क्लास लो, वादा है आपका इस बार सिलेक्शन पक्का होगा, मैं करवाऊंगा आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका शत्रु पैदा न हुआ वो वाक्य के लिए एक शब्द है। देखो दोस्तों वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पढ़ा हिंदी के अंदर, तो यहाँ पे बताइए जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु या अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु पैदा ना हो उसको बोला जाता है मेरे साथियों अजात शत्रु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील में बताइए। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 तो वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे पूछा है मेरे दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वर्ग मील में बताइए। ऑप्शन 132,640 वर्ग मील, या 132,640 वर्ग मील, या 342,249 वर्ग मील, या 370,480 वर्ग मील। यहाँ पे आपको वर्ग मील के अंदर बताना है। अगर वर्ग किलोमीटर के अंदर पूछा जाए तो याद रखना 3,42,239 क्या आपका वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका राजस्थान का क्षेत्रफल है, किंतु वर्ग मील में पूछा जाए तो राजस्थान का अपना क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग मील में होगा मेरे दोस्तों आपका 132,140 वर्ग मील, यानी 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगर आप इसको याद करोगे, ऐसे कैसे याद करोगे आप इसको याद करोगे आप कि 1,32,140 वर्ग मील, तो ऐसे याद नहीं रहेगा। आप सीधा याद रखो भाई कितना 132,140, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन जन्मजात रुचियों को बदलना। शिक्षा का कार्य पूछा है में क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बताना, या जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग करना, या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा का अपना कार्य होता है मेरे साथियों क्या होता है, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक करना। जो अर्जित अपनी रुचि लेते हैं उसको स्वाभाविक करना अपना क्या है, शिक्षा का कार्य होता है। अर्जित रुचि का मतलब यहाँ पे है, जैसे मान लो कि आप पढ़ते हो, ठीक है, आपके अंदर रुचि है कि मैं क्या बनूं, IAS ऑफिसर बनूं, तो वो क्या आपकी रुचि है, उसको आप क्या करोगे, स्वाभाविक कैसे बताओगे, उस नौकरी को हासिल करके IAS की आप क्या करोगे, उसको स्वाभाविक करोगे, ठीक है। ऐसे आपको एक टीचर की जगह खड़ा होकर सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वह क्या है। देखो साथियों क्वेश्चन आपका एक ऐसा आएगा कि अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, या संकेतवाचक वाक्य, या संदेहवाचक, बताओ फटाफट से लॉक करो भाई। यहाँ पे होगा आपका विस्मयवाचक। कौन सा होगा, विस्मयवाचक। जिन साथियों ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है वो आपका राइट जवाब होगा। अगर हाँ ये क्या आपको ये चीज़ ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि विस्मय बोधिक चिन्ह कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन से होते हैं, संकेतवाचक चिन्ह कौन से होते हैं, इनको याद रखना है। संकेत का मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की ओर संकेत करेगा, वो होगा आपका संकेतवाचक, ठीक है। अब प्रश्नवाचक की बात आ जाए, जिन प्रश्नों के बारे में जैसे मान लो कि कौन ऐसा करके जो प्रश्न किया जाता है ना,
जिसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है, और आपका कौन, ऐसे करके जो भी हम सवाल करते हैं वो होता है अपना प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। यानी प्रश्न लगाकर उस शब्द को पूछ लिया जाए, वो होगा आपका प्रश्नवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन 10.41, 10.7%, 9.18% या 10%। बताइए भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ये होगा आपका 10.41%। एक नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई, एक नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। का, आदित्य का, शिखर या सिखी ध्वज। बताओ मुझे कि पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो पर्वत की जो अपनी ऊपर की जो नुकीली होती है उसको बोलते हैं अपने शिखर। पर्वत के ऊपर की नुकीली भूमि, ये मान लो मेरे दोस्तों क्या है यहाँ पे, ऐसा करके ये मान लो कि आपका क्या है, ये मान लो यहाँ पे ऐसा ये पर्वत है, मान लो यहाँ पे ये आपका पर्वत खड़ा है यहाँ पे, तो इस नुकीली भूमि को क्या बोलते हैं? तो यहाँ अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप इसको शिखर ही बोलोगे ना। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो कितना शानदार प्रश्न है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ होगा। कानाफूसी करना, रहस्य में बात करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। बताओ मुझे फटाफट से लॉक करो, कौन से ऑप्शन को मैं यहाँ पे लॉक करूँ? तो सर जी अपना कानाफूसी करना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे होगा, वो होगा आपका टाल मटोल करना। कौन सा होगा? टाल मटोल करना। हाँ जी, जिन साथियों ने यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब होगा। देखो दोस्तों बात सीधी सीधी है, वक्त रहते अगर पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, आपका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। फिर बाद में पेपर देने के बाद आप सोचोगे कि अरे वास्तव में यार ये क्या हुआ, 10 दिन पहले पढ़ लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसा करते ही क्यों आप 10 दिन पहले क्यों? अभी स्टार्ट करो, अभी हमारे साथ जुड़ो, चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन करो, स्टडी पे अपना क्लियर बॉक्स करो, भूल जाओ इस बाहरी दुनिया को, ओनली स्टडी को अपना सब कुछ बनाओ मेरे दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है ऑप्शन आनंद प्राप्त करना, समय व्यतीत करना, भविष्य में किसी कार्य करने में सहायक होना, या इनमें से कोई नहीं। अधिगम, अधिगम क्या होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताइए मुझे। तो अधिगम का प्रमुख उद्देश्य होता है भविष्य में किसी कार्य में सहायक होना। कौन से कार्य में? भविष्य में कोई भी कार्य उसमें सहायक होना, ये अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है। अगला, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के बीच में अंतर का पूछा है मेरे दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई बताइए कितनी है सबसे पहले, तो फिर इसमें अंतर बताइए। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई मेरे दोस्तों कितनी है? लंबाई अपनी और चौड़ाई कितनी है? तो ये होगी आपकी 869। क्या होगी मेरे दोस्तों? 869 ये होगी। और इधर वाली ये कितनी होगी आपकी? ये होगी 826। ठीक है। इनमें आपके अंतर पूछा है, अगर ये दोनों आपको याद है तो इनमें से माइनस कर लीजिए, आपका अंतर आ जाएगा। तो माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 43। ठीक है। तो राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई के बीच कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने का? 43 किलोमीटर का अंतर है। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां दरवाजे पर कौन खड़ा है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम? देखो दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम पूछा है। सर्वनाम आपके बहुत होते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने आपको ये अभी बता के आया हूँ, किसी के संबंध के बारे में कहा जाए तो संबंध वाला होगा। निश्चय कोई चीज़ कहीं निश्चित 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 आपको कहा जाए कि ये होना तय है, एकदम निश्चित है, वो प्रश्नवाचक प्रश्न लगा के पूछा जाए, यानी प्रश्न किया जाए, वो होगा आपका प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये क्या पूछा है आपसे? तो ये पूछा है मेरे दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्नवाचक, ये आपसे प्रश्न किया है, तो यहाँ पे होगा आपका प्रश्नवाचक है सर्वनाम। कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला हमारा प्रश्न, प्रतिभावान बालक की विशेषता है। प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन, अध्ययन की योग्यता, निर्देशन की कम आवश्यकता, या उच्च बुद्धि, लब्धि एवं नेतृत्व की क्षमता, या सभी। तो प्रतिभावान बालक की विशेषता क्या होती है? तो वो होती है इसकी विशेषता, अध्ययन की योग्यता होती है उसमें, निर्देशन की कम आवश्यकता होती है, उच्च बुद्धि, लब्धि एवं नेतृत्व की उसमें खुद को संभालने की क्या होती है? क्षमता होती है, यानी ये सभी। यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने लॉक किया उनका सही जवाब होगा। प्रश्न हमारा अगला है 22 नंबर, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन, कोणागांव, बोरकुंडा गांव, सिलाना गांव, या कटरा गांव। देखो साथियों राजस्थान का उत्तरी बिंदु पूछा है कि कौन सा है, तो आपको जैसा कि पता है कि राजस्थान का अपना उत्तरी बिंदु होगा, वो कौन सा होगा? वो होगा आपका कोणागांव। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। कोणागांव कहाँ है? तो ये अपना गंगानगर जिले में गंगानगर जो तहसील है अपनी, कौन सी? गंगानगर जिले के अंदर जो तहसील है उसका ये गाँव है कोणागांव, वो है राजस्थान का आपका उत्तरी बिंदु। नेक्स्ट, व्यभिचारी का विलोम शब्द होगा। देखो अभिशाप, सदाचारी, सदाचार या सार्थक। ये बताओ मुझे, आप सोच समझ कर जवाब देना कि व्यभिचारी का विलोम शब्द होगा कौन सा होगा? तो ये होगा आपका सदाचारी। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? सदाचारी होगा। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। आपका व्यभिचारी का विलोम होगा सदाचारी। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न बचे है 2, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको पता है तो जवाब दो। 1070 किलोमीटर,
4850 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर या 5900। राजस्थान की स्थलीय सीमा आपने कितनी है मेरे दोस्तों, तो वो होगी आपकी 5920 किलोमीटर। अगर ऐसे याद करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, आप सीधा याद रखो 5920। कितनी है राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, 5920 टोटल, ठीक है, याद रखना आपको। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंतिम क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा आपके एग्जाम के अंदर, बीएसटीसी के, पीटीटी के, कि जैसे मान लो सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। सत्यवादी होगा, सहिष्णु होगा, या सदाचार होगा, या दुभाषी होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कोई वाक्य दे दिया जाएगा आपको, उस वाक्यांश, पूरे वाक्यांश का आपको एक ही शब्द के अंदर अर्थ निकालना है कि ये जो वाक्यांश है इसका इससे क्या होगा। देखो, सत्यवादी कौन होता है, जो व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है, तो ये आपका सत्यवादी हो जाएगा। इस शब्द को इसने इतने में ही निमेट दिया, ऐसा आपका जवाब देना है। सत्यवादी वही होगा जो सत्य बोलने वाला है, यानी एक नंबर ऑप्शन को लो करो। देखो दोस्तों, आपकी सुबह की क्लास होती है, वो होती है आपकी 9 बजे। कितने बजे होती है सुबह क्लास, सुबह वाली क्लास होगी वो होगी आपकी 9 बजे। तो सभी साथी है वो सुबह वाली क्लास के लिए तैयार हैं। और जो शाम को आपकी क्लास होती है वो होती है अपनी 7 बजे। कितने बजे, 7 बजे। रोज़ की रेगुलर की मेरे दोस्तों इसी टाइम अपनी क्लास होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।